प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कल हम जम्मू तवी से पहलगाम आए थे, रेस्ट किया और आज हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं पंचतरणी के लिए। टू कूल सुपर प्लेस रियली, आई लव इट। सुबह से बहुत बारिश हो रही थी तो हम लोग निकल नहीं पाए थे, अभी निकल रहे हैं। देखो धुआं बादल सब दिखाई दे रहा होगा। हम निकले मगर मौसम बहुत ख़राब था और हमारे हेलीकॉप्टर्स कैंसिल हो गए, हम ऊपर नहीं जा पाए। तो हमने नदी किनारे फ़ोटो खींची, एंजॉय किया, पार्क गए। जाने की खुशी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब कैंसिल हो गया तो दुख इतना ज़्यादा था कि समझ नहीं आ रहा था अब हम क्या करेंगे। हमसे 3 दिन पहले से लोग वहाँ बैठे इंतज़ार कर रहे थे, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। मौसम इतना खूबसूरत है पीछे, वाव सी। कहाँ मेरी हर हाल में खुश रहने की हैबिट बहुत काम आई, क्योंकि परेशानी तो बहुत थी लेकिन मन में उम्मीद भी उससे कहीं ज़्यादा थी। तो मैंने फुल एंजॉय किया नदी किनारे, बिना टेंशन लिए। कल की कल देखेंगे, बट मुझे पता था बाबा जी ऊपर तक बुलाएंगे और हमें भोले बाबा के दर्शन होंगे। बारिश तो एक समय के बाद बंद हो गई थी, लेकिन जहाँ हमें जाना था पहलगाम से पंचतरणी में भरपूर बारिश हो रही थी और वहाँ बारिश होने की वजह से फ़्लाइंग सारी कैंसिल हो गई थी और उस दिन तो हम लोग नहीं जा पाए। और नेक्स्ट डे अगर हम जाते भी तो ये था कि पहले जो हमसे पहले बैठे हैं उन्हें मौका मिलेगा, उनके बाद हमारा नंबर आएगा। पता नहीं हम जा भी पाएंगे कि नहीं। फिर भी पूरी खुशी और पूरे मन के साथ हमने एंजॉय किया। अपनी उम्मीद को किसी भी हालत में ना टूटने देना सबसे ज़्यादा हिम्मत का काम होता है, और उसे छुपाकर अपने दिन को एंजॉय करना, अपने टाइम को एंजॉय करना और भी बड़ा काम। कर्म करते रहिए, पर कोई भी चीज़ तभी प्राप्त होगी जब भाग्य साथ देगा। हमारे साथ भाग्य है कि नहीं हमें पता नहीं था, पर कोशिश करना हमारा काम था। हमसे पहले 3 दिन से लोग बैठे हुए थे और इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल दर्शन होंगे। हम भी इसी उम्मीद में इंतज़ार करते रहे, पर शाम को भी फ्लाइंग नहीं हुई। फाइनली नेक्स्ट डे फ्लाइंग स्टार्ट हुई और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे अपनी बारी का, ऊपर पंचतरणी जाने का। फाइनली हम पंचतरणी पहुंच गए हैं, इसी चौपर से आए हैं और रास्ते में इतनी खूबसूरत वादियां दिखाई दी हैं कि क्या ही कहना, मज़ा आ गया। यहाँ से अमरनाथ के दर्शन के लिए हमें सिर्फ 8.5 किलोमीटर चलना था, जिसमें से 6 हम घोड़े पर जाते और 2.5 हमें पैदल तय करना था। यहाँ खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी। हम लोग दोपहर को अराउंड 1-1:30 बजे पंचतरणी पहुँच चुके थे, पर आगे का सफ़र आसान नहीं था क्योंकि मौसम कभी भी ख़राब हो सकता था, लैंडस्लाइड हो सकते थे, कभी भी बारिश शुरू हो सकती थी और हिम्मत नहीं हारना था। यहाँ हर 5 से 7 मिनट में एक चॉपर लैंड कर रहा था, कभी कोई बालटाल से आ रहा था और कभी कोई पहलगाम से, जहाँ से हम आए थे। पंचतरणी से अमरनाथ के लिए हमारा सफ़र शुरू हो गया था घोड़े पर और फाइनली हम पहुँचने वाले थे थोड़ी देर में। घबराती क्यों? 6 बजे तक यहाँ से घोड़े वापस जाते हैं। 6 बजे तक, 6 बजे 4 बजे तक आना होता है इधर। हाँ, 4 बजे तक आना होता है। दूर जो दूसरी लाइन दिख रही है वो लोग बालटाल से आ रहे दर्शन के लिए। एंजॉय कर ले इस मोमेंट को अच्छे से, ये जन्नत है, स्वर्ग। अमरनाथ मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर हमें रोक लिया गया क्योंकि वहाँ लैंडस्लाइड स्टार्ट हो चुका था, बारिश हो चुकी थी और खतरे के निशान से ऊपर नदी बह रही थी। वहाँ पर जाकर हमें जब मना किया गया कि अब आप नहीं जा सकते, तो भी हमें वापस लौटने का मन नहीं किया। हमने 1-1.5 घंटे इंतज़ार किया कि नहीं, हम जाएंगे तो दर्शन करके ही जाएंगे। फिर मौसम खुल गया, ये चमत्कार हुआ। एक सीमा के बाद हमें कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं थे, सब कुछ यहाँ रख लिया गया था। और हम जब दर्शन करके वापस आए तो हमें हमारे कैमरे लौटाए गए और उस वक्त हमें ये फ़ोटो खींचनी थी, क्लिक करनी थी, बिकॉज़ हम जीवन भर इस बात को याद रखना चाहते थे कि हम यहाँ तक पहुँचे थे और हमने भोलेनाथ के दर्शन किए। थैंक यू सो मच भगवान जी, यहाँ तक आने की हिम्मत देने के लिए और यहाँ तक पहुँचाने के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात्
मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले। शानदार दर्शन के बाद जब हम वापस आ गए तो पंचतरणी में फ़ोटोज़ क्लिक किया हमने, बहुत शानदार व्यू थे। नेक्स्ट डे हमें फिर लौटना था और हम अपना नंबर देख रहे थे कि हेलीकॉप्टर में मौका मिलेगा जाने का कि नहीं। वहाँ ऑलरेडी बहुत भीड़ थी और जो लोग पहले आए थे उन्हें पहले भेजा जा रहा था। फिर हमने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, हम घोड़े से चलते हैं, क्योंकि अगर यहाँ वेट करेंगे तो 2-3 दिन लग जाएगा और वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा थी, मौसम कभी भी ख़राब हो सकता था। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड सेसना। वापसी घोड़े से आने का एक फ़ायदा मिला हमें, जो जगह हम जाते वक्त नहीं देख पाए थे उसे हम एक्सप्लोर करते हुए आ रहे थे और ये बहुत खूबसूरत जगह थी, अच्छा लगा। शेषनाग कहते हैं इस जगह को, बहुत काफ़ी लंबा एरिया था। हर साल बहुत सारे लोग पैदल अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं। ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता, बहुत टफ होता है, मुश्किलों का सामना करते हैं, पर भोले बाबा उनका ख्याल रखते हैं। उनकी आस्था इतनी तगड़ी होती है कि वहाँ तक पहुँच जाते हैं। उन सभी दर्शनाभिलाषियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय भोले बाबा।